देखिए कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब भी हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज क्लास 10th उर्दू पेपर के मुतालिक। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th उर्दू पेपर जेके पोस्ट, इनका जो एग्ज़ाम है दूसरा पेपर अब होगा। ठीक है, तो उसके मुतालिक हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप कीनली देखोगे, अच्छी तरह से देखोगे, समझ के, ठीक है, ये नहीं कि आप ऐसे ही वीडियो को आगे बढ़ाते जाओगे फिर आपको समझ नहीं आएगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आपके फ्यूचर का अब मसला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही मदद देगा कमिंग एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया है, जेड सीरीज 2024 में आया था। पहले आप देखेंगे टाइम 3 घंटे होते हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे एग्जाम हॉल में, तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही होगा, कोई और क्वेश्चन होगा, लेकिन तरीका यही होगा जैसे दर्जा झेल इबारत को गौर से पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक किस्म का पैसेज हम कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आया क्या था, ये पहला क्वेश्चन, इसके 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। बहुत ही आसान होगा आपके लिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो पढ़ते हैं। हाँ, यहां पर आपको ये पढ़ना है, ताजमहल का शुमार दुनिया के 8 अजूबों में होता है, ये उत्तर प्रदेश। ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो आप देखोगे इसी पैसेज में। देखिए, ताजमहल डैश डैश के किनारे वाक़ है। जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ये मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। देखिए, ताजमहल का शुमार दुनिया के 8 अजूबों में होता है, यह उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में दरियाई जमुना के किनारे वाक़ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दरियाई जमुना इसमें आप इंटर करोगे, दरियाई जमुना के किनारे। ठीक है, तो ये एक हो गया इसका आंसर, ताजमहल दरियाई जमुना के किनारे वाक़ है। ठीक है, दूसरा, ताजमहल को डैश डैश ने तामीर करवाया। इसका जो आंसर है इसी में आपको मिलेगा, आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका आंसर देखिए, ये हुक्मरान शाह जहान। ठीक है, ये वाला सारा। ठीक है, हो गए 2। तीसरा, इसमें तीसरा क्वेश्चन, यहां तक तो 2 मार्क्स आपको मिल गए, बहुत आसान। ताजमहल का डैश दुनिया के 8 अजूबों में होता है। शुमार, ऊपर आप देखोगे शुमार होता है, आगरा रियासत डैश का एक शहर है, उधर है उत्तर प्रदेश, आपको लिखना है उत्तर प्रदेश। माहौलियाती आलूदगी की वजह से ताजमहल का डैश मुतासिर हो रहा है, इसका हुस्न आप देखना, ये भी होगा उधर, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। दूसरा खतरा यह कि माहौल की आलूदगी के इसके माहौल की आलूदगी इसके हुस्न के लिए खतरा बन चुका है, हुस्न है। 5वां आंसर इसका हुस्न, ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यहां तक तो 5 मार्क्स आपको मिल गए, बहुत आसान। अब दूसरे 5, यहां तक तो आपको 10 हो गए। ये अभी देखिए कितना आसान है। दर्ज झेल शायरी जुज की को गौर से पढ़िए और आखिर पर पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। इसको क्या करना है, इन अशार को पढ़ना है। आगोश लहद में जबकि सोना होगा, जुज खाक न तकिया न बिछोना होगा। देखिए, आपको पढ़ना है। हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, लहद से क्या मुराद है, सब इधर में हो, इसी में होगा। मैदान कयामत कबर, इसमें तो कबर इसका सही आंसर है। ठीक है, हो गए 6 मार्क्स यहाँ तक। उसके बाद दूसरा, इसी में आपको निकालना है, ये अशार किस शायर के हैं। देखिए, अगर आपको ढूंढना है, मेरे ख्याल में इसी में मिलेगा। देखिए, इसी में मिलेगा, ये देखिए, अनीस, मीर अनीस। ठीक है, नीचे है इसका, ये देखिए, मीर अनीस, ये मीर अनीस। ठीक है, उसके बाद तीसरा, ये अशार किस सकुन से ताल्लुक़ रखते हैं, कसीदा, गज़ल, रुबाई, मस्तवी। यहाँ पर मुझे गड़बड़ है, क्योंकि मेरा उर्दू थोड़ा सा कमज़ोर है, या आप खुद मुझे कमेंट्स में अगर आपको आता है तो बताना है। ठीक है, उसके बाद, इन अशार में शायर ने किसका नक्शा खींचा है, ज़िंदगी का, मौत का, जन्नत का, जहन्नम का, मौत का। तो बहुत आसान है, हो गए यहाँ पर 10 मार्क्स। उसके बाद अभी और एक है, कब्र में कौन सी चीज़ इंसान के साथ होती है, तकिया, बिछोना, सोना, खाक। तो इसमें खाक इसका सही आंसर है, खाक की तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ तक तो हो गए 10 मार्क्स। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसके भी 5 मार्क्स, ये भी आपको आएगा। और
अब देखोगे 15 मार्क्स आपने बिना कुछ किए हासिल किए। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर में पूछे गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। बरस की आखिर रात को एक बूढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी है, अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े जोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बूढ़ा निहायत। अब यहां पर देखिए, इतना आसान। और आपको पहला क्वेश्चन, बरस की किस रात को बूढ़ा घर में अकेला बैठा था। देखिए, बरस आपको पहले देखना है कहां पर है। ठीक है, बरस की आखिर रात। ठीक है, आखिर रात। दूसरा, रात का मंजर कैसा है। रात का मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना है। जरा देखते हैं, रात भी डरावनी है, डरावना। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सिर्फ डरावना या डरावनी। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन इसमें रात के वक्त क्या गड़कती है, कड़कती है। तो ठीक है, देखिए ये भी आपको मिलेगा, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है, ये आपको इधर ही मिलेगा। आपको देखना है कड़कना कहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए बिजली। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बूढ़ा किस जमाने को याद करता है। देखो ये भी आपको यहाँ पर ही मिलेगा, वो अपने पिछले ज़माने को याद करता है। ये देखिए, यहाँ तक कितने मार्क्स हो गए, और 15 मार्क्स हो गए। और आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ उधर से आंसर्स निकाले। आपने पढ़ा और आंसर्स निकाले, 15 मार्क्स। अभी बस 10 चाहिए, आप पास हो गए। ठीक है, अभी और बहुत है, और वो भी आसान। आप सिर्फ यहाँ पर देखोगे। उसके बाद हिस्सा बी, दर्ज झेल अल्फाज में से सिर्फ 3 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका मुज़क्कर या मुअन्नस होना वाज़ेह हो जाए। मुज़क्कर या मुअन्नस को ऐसे इस्तेमाल करना जैसे तनख्वाह। ठीक है, मेरी तनख्वाह इतनी है। ठीक है, पानी, मैंने पानी पिया। इसी तरह से शरबत, ये शरबत बहुत अच्छा है। या रुमाल, मेरा रुमाल बहुत साफ है। आप खुद भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद दर्जा झेल अल्फाज में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद जमा होना चाहिए। ठीक है, कुर्सी, ये मजबूत कुर्सी है। वालिदैन, ये मेरे वालिदैन है, हो गए प्लूरल। तस्वीर, ये मेरी तस्वीर है। बहुत आसान है। असबाब, इस झगड़े के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। इसमें क्या है, अब देखिए, दिए गए हरूफ को तारीफ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। देखिए, ये आपने सीखा होगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि उर्दू मेरा कमज़ोर है, उतना भी नहीं है, लेकिन ये ग्रामर आपने क्लास में सीखा होगा। ठीक है, एक्चुअल में मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। जाने वाला वापस कहाँ आता है। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 वहां पर आपको मिलेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इतना आसान, मैं क्या कहूँ आपको। देखो, जाने वाला वापस आता है, इस जुमले में जाने वाला क्या है। फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ैल, सिफ़त। देखिए, कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, जब भी हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, 2 चीज़ों का ख्याल रखते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो बात करता हो, ठीक है, या काम करता हो। ठीक है, काम करने वाला, बात करने वाला। और ऑब्जेक्ट जिस पर बात की जाए, जिस पर काम किया जाए। ठीक है, अब उर्दू में क्या कहेंगे सब्जेक्ट को उर्दू में कहेंगे फ़ाइल, उसको फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को, काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जिस पर काम किया जाए उसको मफ़ूल कहते हैं। ठीक है, जिस पर काम किया जाए, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट, उसको मफ़ूल कहते हैं। अब यहाँ पर फ़ैल जो है, ये वाला, ये फ़ैल, इसको हम वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक सिफत है, इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, बैड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम खसलत कहते हैं, खसलत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन, जाने वाला वापस कहाँ आता है। इस जुमले में जाने वाला क्या है। जाने वाला यहाँ पर फ़ाइल है। ठीक है, उसके बाद अगला, नदीम एक काबिल लड़का है। इस जुमले में काबिल क्या है। काबिल यहाँ पर खुसूसियत है, एडजेक्टिव्स, क्वालिटी है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसमें सिफत। ठीक है, उसके बाद क्या शानदार इमारत है। इस जुमले में शानदार क्या है। शानदार इस जुमले में इसमें सिफत ही है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद इसमें अक्सर फ़ैल, मफ़ूल आपको देखना होता है, और सिफत, ये 3 चीज़ें, सिफत, फ़ैल, मफ़ूल। थोड़ा सा आटा लाओ, इस जुमले में लफ्ज़ थोड़ा सा क्या है। देखो, थोड़ा सा अदद हमको कह सकते हैं इसको, अदद। अभी देखते हैं। हाँ,
इसमें थोड़ा सा क्या है, फाइल तो नहीं है, फाइल हो गया सब्जेक्ट। सिफती मिकदारी, देखिए मैंने कहा ना मिकदार, इसमें तादाद है, तो ये सिफती मिकदारी हो सकता है, और इसका सही आंसर यही है, सिफती मिकदारी। थोड़ा सा आटा लाओ, थोड़ा सा, सिफती मगर मिकदार के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद रशीद ने कुत्ते को मारा, इस जुमले में लफ्ज़ रशीद क्या है? देखो रशीद काम करने वाला किस पर काम किया, इसने कुत्ते को मारा, तो वो कुत्ता जो है वो मफऊल है और रशीद जो है वो फ़ाइल है, तो इसका सही आंसर अब है फ़ाइल, ठीक है। देखिए आपने सारा क्वेश्चन पेपर ही किया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसके 2 मार्क्स। दर्ज झेल मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आग बगोला होना, शरारत चढ़ना, ठीक है, गुस्सा चढ़ना, बाग बाग होना, खुश होना, एक न सुनना, किसी की न मानना, ठीक है। और इसी तरह से जुमलों में इस्तेमाल करना। किसी एक जुमले की तरकीब नहवी, ये आपने क्लास में पढ़ा होगा, मुझे ये नहीं आता है। दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक सनफ पर नोट लिखिए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, इसमें 5 मार्क्स होते हैं। दास्तान ये पता हाल क्या कुछ है, गज़ल कसीदा, ठीक है। तो एक इसमें एक आपको दास्तान, गज़ल या कसीदा, 3 में से एक करना है, ठीक है, 4 में से एक करना है, 5 मार्क्स। उसके बाद असबाब में से किसी एक का खुलासा कीजिए, बस। उसके बाद क्या आता है, एक और मिजाजदार लुट गई, मिजाजदार लुट गई, इकबाल और इंसानियत, बोर के लुट, इस पर एक आपको क्या करना है, खुलासा करना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, समरी लिखनी है। दर्ज झेल अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अशार की तशरीह करनी है। एक ये, या ये, दूसरा ये, या ये, इसमें चॉइस है। ओवरऑल इसमें 6 आपको 3 करने हैं चॉइस के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दर्ज झेल सवालात में से 2 के जवाब लिखे, सिर्फ 2 के जवाब लिखने। 3 में देखो कितने, 4 है, 1 2 3 4, 4 में से 2 ही करने हैं, कितना आसान है। उसके बाद 13 क्वेश्चन, 5 मार्क्स, सिर्फ 2 करने हैं, 4 क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, और लेकिन आपको 2 ही करने हैं, 5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर 5 मार्क्स का एक नोट। दर्ज अदबा और शारा में से किसी एक का हालात ज़िंदगी की तहरीर कीजिए। हालात ज़िंदगी के मुतालिक बताना है, कितना आसान है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, इसके 6 मार्क्स हैं। चिट्ठी लिखनी है बाई को, उसके बाद या ऊपर या नीचे एक, 2 में से एक करना है। और उसके बाद 16वां क्वेश्चन, इसमें एक आपको मजमून लिखना है, वो इन 4 में से किसी एक पर, और दी एंड। कितना आसान है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको खुद भी कर सकते हो बिना झिझके। आपका इंशाल्लाह उर्दू पेपर बहुत ही आसान होगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।